हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोमित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है फैक्ट इन इशू यानी कि विवादा तथ्य का। देखिए, जो फैक्ट इन इशू है उसे डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के जी में डिफाइन किया हुआ है। और देखिए, इस बात को जान लीजिएगा कि जब तक आप फैक्ट इन इशू को नहीं समझ सकते तब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी नहीं समझा जा सकता। जैसा कि सेक्शन 3 कहता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि किसी भी वाद या कार्रवाई में विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि फैक्ट इन इशू होता क्या है। देखिए, जनरली जो फैक्ट इन इशू होता है उसको हम प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं या उसको हम फैक्टम प्रोबेंडम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो फैक्ट इन इशू होता है उसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2(1)(g), फैक्ट इन इशू आर दोज फैक्ट्स on which there is a difference of opinion and on which the liabilities and rights of the parties depend। यानी कि जो विवादित तथ्य होता है वो तथ्य होते हैं जिनके बारे में जो वाद के पक्षकार होते हैं उनके विचारों में डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि उन तथ्यों को लेकर दोनों पार्टी सहमत नहीं होते हैं। यानी कि एक पार्टी उनका एसेशन करती है और दूसरा पार्टी उनका डिनायल करती है। और वो फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो उस मामले में जो पार्टीज के जो डिस्प्यूटेड राइट्स या लायबिलिटीज हैं वो उन तथ्यों पर आधारित होते हैं, तो वही कहलाते हैं हमारे फैक्ट इन इशू। देखिए, इस बात को आप जानिएगा कि जब भी हम किसी भी मैटर में केवल उन्हीं जो केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं केवल उन्हीं का एविडेंस दिया जाता है, और कोई भी ऐसे फैक्ट जो उस मामले से बहुत दूर के होते हैं उनका एविडेंस नहीं दिया जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने उठाए जाते हैं और वो उस मामले से दूर के नहीं होते हैं, यानी कि उस फैक्ट से रिलेटेड यानी कि उस केस से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि कभी कभी कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट्स आते हैं जिसको लेके दोनों पार्टीज के बीच में कोई असहमति नहीं होती, कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं होता। जैसे जनरली जो कंसर्न पार्टीज होते हैं उनके नेम, एड्रेसेस या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसपे किसी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जो फैक्ट्स जो उस केस से रिलेटेड हैं उनमें दोनों पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है, यानी कि एक पार्टी उस फैक्ट को लेके उसका एसेशन करती है और दूसरा पार्टी उसको डिनायल करता है। तो यही हमारा कहलाता है फैक्ट इन इशू। लेकिन वो फैक्ट जिनके बारे में दोनों पक्षकारों के बीच मतभेद है उन तथ्यों को लेके, और साथ ही साथ वो तथ्य ऐसे हैं जो उस मामले में जो संबंधित पार्टीज जो कंसर्न पार्टीज हैं उनके डिस्प्यूटेड राइट्स और लायबिलिटीज आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो यही कहलाते हैं हमारे फैक्ट इन इशू यानी कि विवादित तथ्य। और इसके रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं फैक्ट इन इशू की, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश किया है। और जो फैक्ट इन इशू होते हैं वो क्या होते हैं, ये लिखा है ऑल फैक्ट्स विच आर एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग एनी डिस्प्यूटेड राइट, ड्यूटी, डिसेबिलिटी और लायबिलिटी इन क्वेश्चन। यानी कि ये कह रहा है कि वो सारे तथ्य जो उस केस में जो कंसर्न पार्टीज के डिस्प्यूटेड राइट्स होते हैं, डिस्प्यूटेड ड्यूटीज, लायबिलिटीज और डिसेबिलिटीज होती हैं, उनके अवधारण के लिए ऐसे तथ्य आवश्यक होते हैं जिनको मैं फैक्ट इन इशू बता रहा हूं। तो ये कह रहा है कि ऑल फैक्ट्स विच आर एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग राइट, ड्यूटीज, डिसेबिलिटीज और लायबिलिटी इन क्वेश्चन एंड asserted by one party and denied by the other in any suit or proceeding। और वो तथ्य उस वाद के पक्षकारों में से एक पक्षकार द्वारा तो स्वीकार किए जाते हैं और दूसरे पक्षकार द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं, किसमें, किसी वाद या कार्यवाही में। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू यानी कि विवादित तथ्य। यानी कि मोटे तौर पे आप देखें तो जो फैक्ट इन इशू होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो पहली बात है उस मामले से संबंधित होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि आपको कोई एविडेंस देना है तो एविडेंस केवल उन फैक्ट्स के बारे में दोगे जो उस मैटर से कंसर्न होंगे। बहुत दूर के जो फैक्ट्स हैं उस केस से रिलेटेड उनके बारे में कोई एविडेंस नहीं दिया जाता। लेकिन फिर वही वाली बात कि जो फैक्ट इन इशू या विवादित तथ्य हैं वो होते क्या हैं,
पहली बात तो ये कि जो फैक्ट्स आप लेके आ रहे हो वो उस मैटर से कंसर्न रिलेटेड होने चाहिए, दूर के नहीं होने चाहिए, एक बात। और जो फैक्टिंग इशू हैं वो तथ्य होते हैं कि जो उस केस में जो पार्टीज के जो डिस्प्यूटेड राइट्स होते हैं, डिस्प्यूटेड ड्यूटीज, लायबिलिटीज या डिसेबिलिटी होती हैं, उनके अवधारण के लिए ऐसे फैक्ट्स एसेंशियल होते हैं। यानी कि जो भी विवादित अधिकार हैं, दायित्व हैं या कोई भी नियोग्यता हैं, उनके अवधारण के लिए ऐसे तथ्य आवश्यक होते हैं। और दूसरा वो तथ्य यानी कि वो फैक्ट्स जो होते हैं असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, और उस बाद में एक पक्षकार द्वारा वो तथ्य स्वीकार किए जाते हैं और दूसरे पक्षकार द्वारा उनका प्रत्याख्यान किया जाता है, वही हमारे कहलाते हैं फैक्ट इन इशू। और यदि हम फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन कहां देखने को मिलती है? देखिए, पहले जो हमारा ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट था, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसमें जो डेफिनेशन क्लॉज था वो सेक्शन 3 और 4 में था। लेकिन अब क्या किया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये डेफिनेशन क्लॉज हमने कहां कर दिया है? सेक्शन 2 में। और सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में हमने जनरली डेफिनेशन क्लॉज मतलब डेफिनेशंस दी हैं, और जिसमें ए से लेके एल तक आपको 12 डेफिनेशंस देखने को मिल रही हैं, जिसमें एक डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है 21G में, और इसमें दे रखा है विवादित तथ्य। और विवादित तथ्य की डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको समझाया वही है, फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any disputed right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। और सीधी सी बात यहां पर यही कह रहा है कि विवादित तथ्य से अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जो अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोग्यता का जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान किया गया है या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। तो यही हमारा कहलाता है फैक्ट इन इशू। यानी कि फैक्ट इन इशू विवादित तथ्य क्या कि उस केस या प्रोसीडिंग में एक पार्टी ने उसका प्रख्यान किया, यानी कि स्वीकार किया, उसका एसेशन किया है, दूसरे पार्टी ने उसको डिनाई किया है। और वो तथ्य एक ऐसा तथ्य है जो वाद के पक्षकारों के बीच में जो डिस्प्यूटेड राइट्स और ड्यूटीज, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी है, उनके डिटर्मिनेशन के लिए ये फैक्ट्स नेसेसरी होते हैं। यही बनता है हमारा विवादित तथ्य या फैक्ट इन इशू। और देखिए, इसके रिगार्डिंग भी आप जान लीजिएगा, जब हम सीपीसी का ऑर्डर 14 रूल 1 पढ़ते हैं, जब हम सीपीसी का ऑर्डर 14 रूल 1 देखते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है, सीपीसी की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, सिविल प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूं, तो उसमें लिखा हुआ है कि इश्यूज अराइजेस व्हेन अ मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अनदर। यानी कि इश्यूज मतलब विवादक। तो जब हम बात करते हैं ऑर्डर 14 सीपीसी की, तो उसमें भी हम इश्यूज के बारे में देखते हैं, विवादक के बारे में देखते हैं। तो वहां पर लिखा है कि विवादक तब पैदा होते हैं जब विधि या तथ्य या विधि की तात्विक प्रतिपादना के बारे में एक पक्षकार उसको स्वीकार करता है, उन तथ्यों को स्वीकार करता है, और दूसरा पक्षकार उन तथ्यों को अस्वीकार करता है, तो विवादक पैदा होते हैं। यानी कि जो बात हम सिविल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग सीपीसी के ऑर्डर 14 रूल 1 में देख रहे हैं, लगभग वैसी ही डेफिनेशन आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 21G में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा हुआ है, एक स्पष्टीकरण भी जुड़ा हुआ है जो सिविल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है। ये कह रहा है व्हेन एवर अंडर द सीपीसी एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इश्यू ऑफ फैक्ट। यानी कि ये कह रहा है कि जब सीपीसी के अंतर्गत जब न्यायालय, कोई भी न्यायालय किसी जो विवादक होते हैं, जैसे मैंने ऑर्डर 14 में बताया है, जो विवादक होते हैं, कौन से विवाद? तथ्य विवादक जो होते हैं, उनको रिकॉर्ड करता है, उनको अभिलिखित करता है द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर ऑफ सच इश्यू। तो ऐसे विवादकों के उत्तर में, उन विवादकों के उत्तर में कोई पक्षकार उसको कोई स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। यानी कि जब सिविल प्रोसीडिंग में जब कोई कोर्ट तथ्य विवादक रिकॉर्ड करती है, तो उसके आंसर में जो भी पक्षकार चाहे उसको स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, तो क्या वो भी जो उन्होंने पक्षकारों ने विवाद तैयार होने के बाद उसका जो उत्तर दिया है, चाहे वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, तो क्या जो उत्तर में उन्होंने जो बात कही पार्टीज ने, क्या वो भी फैक्ट इन इशू या विवादित तथ्य माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा।
तो जनरली जो विवाद तथ्य होते हैं वो उस मामले के लिए बड़े एसेंशियल होते हैं, क्योंकि जब तक कोर्ट को यही नहीं पता होगा कि किन बातों को लेके, किन फैक्ट्स को लेके दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हैं, और चूंकि वो डिस्प्यूट्स, वो फैक्ट्स ऐसे हैं कि उसी से पार्टीज के राइट्स, जो डिस्प्यूटेड राइट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं, वो डिसाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट का काम यही होता है कि ये पता लगाए जब केस इंस्टीट्यूट हो जाता है कि दोनों पार्टीज के बीच में क्या क्या किन फैक्ट्स को लेके डिस्प्यूट है, और यही हमारा बनता है फैक्ट इन इशू, यही बनता है हमारा विवाद तथ्य। तो आज के लिए हमारा इस वीडियो में इसी के बारे में बात किया है हमने, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेलेवेंट फैक्ट और कुछ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।